की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सभी ना काल से बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि हमारी कभी मृत्यु ही नहीं होगी और हम अपनी चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी का अनुभव ही नहीं होता है कि हमें कब मृत्यु आ जाती है। पहले जब हम बचपन में होते हैं तो बचपने में खेलते रहते हैं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि हमारी कभी मृत्यु होगी या काल जैसी कोई चीज़ होती है, या फिर उससे हमें कैसे बचा जा सकता है, कैसे हमें सद्गति प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, युवावस्था में, जब हम कुछ कर सकते हैं, तब हमें चीज़ों का ज्ञान तो होता है लेकिन हम करना ही नहीं चाहते हैं। हम अपनी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं, अपने ही आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं, इस दुनिया की मोह माया में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हमें बुढ़ापा आता है तो भी हम इस बारे में नहीं सोचते हैं कि एक दिन हमें काल अपना ग्रास अवश्य बनाएगा, और हम नई नई चीज़ों के बारे में, नई नई तरकीबों के बारे में सोचते रहते हैं। कई बार तो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो घर परिवार में इतना रम जाते हैं कि वो युवाओं को जीने ही नहीं देते हैं, बस उनको अपने ही तरीके से चलाना चाहते हैं और अपनी ही बातें बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ होती है जब हम बुढ़ापे की तरफ आते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी सद्गति के बारे में सोचना चाहिए कि जब हमें काल देवता लेने आएंगे तो हम ऐसा क्या करें जो शांति से उनके साथ चले जाए और हमारी आत्मा इस संसार के भंवर जाल में ना फंसे। तो आइए सुनाती हूँ मैं आपको उसके लिए बहुत ही प्यारी सी छोटी सी साखी, सुनिएगा। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और वो स्वप्न में देखता है कि काल कहता है उसे 6 बजे सवेरे लेने आएगा, और वो अचानक से उठ जाता है। और राजा था, रात को ही सभा बुला लेता है। सभासद भी बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो राजा ने सभा बुला ली। और फिर जब सभा इकट्ठी हो जाती है तो वो अपने स्वप्न की बात सबसे कहता है। उसे विभिन्न विभिन्न लोग, मतलब जो भी उसके दरबारी थे, वो विभिन्न राय देते हैं, लेकिन उसमें से एक बुज़ुर्ग इंसान होता है और वो कहता है कि आप क्या करो ना कि कहीं दूर चले जाओ, ऐसे निर्जन वन में जहाँ पर कोई काल पहुँच ही ना सके। राजा को ये बात जच जाती है और वो अपना घोड़ा उठाता है और भाग, मतलब चलता ही चला जाता है। दूर, काफ़ी दूर जब जंगल में निकल जाता है तो वो अपने घोड़े को वहीं पर बांध देता है, और जैसे ही वो शांति से लेटता है ना, वैसे ही काल वहाँ पर आकर प्रकट हो जाता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही चिंता में था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारा राज्य कहाँ है, तुम कहाँ के राजा हो और तुमको कैसे वहाँ से ले जाऊँगा। तुम्हारे परिवारजन रोएंगे तो दुखी होंगे, लेकिन तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया है। तुम यहाँ निर्जन वन में आ गए और मुझे ढूंढने में भी परेशानी नहीं हुई। इस तरह से वो उनको वहाँ पर देखते हैं और अपने साथ लिवा ले जाते हैं। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा समय आएगा तो हमें जाना ही होगा। हम चाहे कहीं भी चले जाए, अपने आप को चाहे कितना भी बचा ले, पर जो काल है ना, वो हमें अपना ग्रास अवश्य बनाएगा। फिर हम चाहे कितनी भी बात क्यों ना कर ले, कितना भी क्यों ना समझा लें, आज हम लापरवाही छोड़ दें तो हम लापरवाही कर रहे हैं और हमारे सिर पर बैठा हुआ काल उसे देख रहा है। जोर जोर नए नए कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं, और यह हमें विचार करना चाहिए कि हम इसे ना बढ़ाएं और कुछ ऐसा करें जिससे उस परमात्मा के निकट आ जाएं, उस परमात्मा की शरण में चले जाएं। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो फिर इस काल की कोई हस्ती ही नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। अब बात ये है कि हम अगर पैदा होते हैं तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि इसको हम मृत्यु लोक कहते हैं। तो मृत्यु तो आनी निश्चित है, लेकिन अगर हम परमात्मा के निकट होते हैं और हमारे शरीर के अंदर, हमारी देह के अंदर, मगर उसे हम खोज नहीं पाते, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है और उसकी जानकारी सोचने में वक्त बहुत गुजर जाता है। इसलिए कि किसी भी संत पूर्ण गुरु से नामदान लेकर इसे समझना चाहिए। इससे ही हमें सद्गति प्राप्त होती है। नाम की भक्ति करनी चाहिए। आप चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन देखो, अंत में केवल जो नाम का सिमरन है वही हमारे साथ जाएगा, नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। ये बात बहुत सत्य है कि नाम का सिमरन करने बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और यह अभ्यास करें कि हम सर की छोटी सी लेकर पैर की तर्जनी तक अपने आप को निहारें, तो हम पाएंगे कि हमारे पास वो वाकई में कुछ है नहीं, आत्मा है, मगर हमारा अस्तित्व भी बगैर शब्द के कुछ नहीं।
आत्मा श्वास है, फिर भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और यदि हमने नाम का सिमरन भजन सही तरह से नहीं किया तो इसलिए तो हमारे सर पर बैठा हुआ काल हमें नहीं दिखाई देता है। इसलिए माया के वश में, माया के चक्कर में उलझे हुए हैं और हम सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम की हर कमाई नहीं करते हैं, सिमरन भजन नहीं करते। हम तो छोड़ चुके हैं। हमने देखा तो हम सारी ज़िंदगी संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लग गए और पता नहीं सारी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा करके कैसे निकलती चली गई और धन इकट्ठा करने में बीतती गई। सारी ज़िंदगी ज़मीन जायदाद इकट्ठी की और हम यही सोचते रहे कि यही हमारा सामान है, यही इसी को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन ये संपत्ति तो नश्वर है ना, इसको तो हमें छोड़ के ही जाना है। असली दौलत तो उस परमपिता परमात्मा को पाना है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन को जीने के लिए काम तो करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन कर्म के साथ साथ हमें नाम की कमाई भी करनी चाहिए, जो हमारे जीवन को सफल बनाएगी और हमें वहाँ तक ले जाएगी। सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर सी साखी। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था नरोत्तम दास। नरोत्तम की बहुत ही प्रभावशाली लोगों में मित्रता थी। वे अपने उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और व्यापारी अपनी चीज़ें घोड़ों पर लाद कर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही भली थी, वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही सरल था और बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था लीलावती। एक दिन व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और भी बढ़ सके। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में बाहर जाएगा और अपने व्यापार को बढ़ाएगा। वह अपना सामान भी ले जाएगा और वहाँ ही खास चीज़ें ले जा कर के बाहर के इलाकों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इसी बीच यहाँ का कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी जिसका नाम था जगदीश। व्यापारी ने अपने मित्र को कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वह अपनी पत्नी को बता दिया करे। मित्र भी मान गया। एक सप्ताह के बाद वह व्यापारी अपने एक नौकर को साथ में ले करके अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। उसकी यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। खैर, नदी नाले और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा जिसका राज्य नर्मदा नदी के किनारे पर फैला हुआ था। वहाँ व्यापार की असीम संभावनाएं थीं। नरोत्तम वहाँ पर रुक गया और अपने परिश्रम और योग्यता से क्रय विक्रय के काम में व्यस्त हो गया और खूब धन कमाने लगा। इधर उसका मित्र जगदीश कारोबार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह ना तो व्यापारी की पत्नी को मुनाफे का पैसा देता और ना ही कोई हिसाब किताब रखता। व्यापारी की पत्नी ने राज्य के दीवान के पास जाकर उसकी शिकायत की। इस बात से जगदीश बहुत ही नाराज हो गया। उसने नरोत्तम की पत्नी लीलावती को मारने की योजना बनाई कि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर लीलावती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जाती है तब उसे बाढ़ की उफनती नदी में फेंक देगा। नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही लीलावती से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से थप्पड़ दे दिया। लीलावती चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के बहाव के साथ वह बहती चली गई। एक माझी जो उस समय अपनी नौका बांध रही थी उसने लीलावती को देखा। लीलावती डूबते वाली थी कि माझी ने पानी में तैरते हुए उस बालों को पकड़ लिया और ऊपर खींचा और उसे नाव में रख लिया। शायद लीलावती के शरीर में अंदर तक पानी घुस गया था, वह सांस नहीं ले पा रही थी। माझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषणों को देखा तो वह समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है, लेकिन कौन है, इसको तो बचाना ही होगा। माझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। वह चाकू तेज तेज चलाने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव को किनारे पर बांधा और उस महिला को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। उसने लीलावती को अपने घर में रखे एक बिस्तर पर लिटा दिया ताकि उसकी पत्नी भागती भागती आई और पूछने लगी, कौन है यह, इसकी लाश उठा लाए हो, ना जाने कौन है। मैंने डूबते देखा, पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से नाव में खींच कर लाया हूँ, इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है।
या नहीं बचेगी, शायद सांस भी अभी रुक जाए। दोनों ने मिलकर शरीर से पानी निकालने की कोशिश की और दोनों ने मेहनत रंग लाई। लीलावती पुनः जीवित सी होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। माझियों की बस्तियों में सब जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में लीलावती स्वस्थ हो गई। उसने माझी और माझी की पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र करके उसे मारने की कोशिश की है। इस पर माझी की पत्नी बोली कि लीलावती को अपने पति के लौटने तक उन्हीं के साथ रहना चाहिए। नगर में उसका जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए लीलावती उसके साथ ही रहने लगी और वह धन्यवाद देने थकती नहीं थी। वह उसके काम में हाथ बटाती, कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई का काम कर रही थी, तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने लीलावती को देखकर पूछा, यहाँ की तो नहीं लगती हो। हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूँ। क्या तुमने माझी से ब्याह किया है? नहीं। तो तुम सरदार की रानी बनोगी? यह कहकर उसने लीलावती का हाथ पकड़ लिया और साथ ले गया। अंदर से माझी की पत्नी बाहर आई। वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है, तभी तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। यह कहकर सरदार उसे अपने साथ ले गया। ओझल हो गया। सरदार उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया। सरदार का घर एक छोटी पहाड़ी पर था। उसने लीलावती को आंगन में बनी हुई एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से संकाल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर लीलावती रोती रही, सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। संध्या का समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। लीलावती ने सोचा, यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने के लिए दूसरी तरफ चली गई तो लीलावती ने मौका देखकर चुपचाप वहाँ से बिना आवाज़ किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे पर उतरी ही ने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ ना आ जाए और उसे दोबारा ना पकड़ ले। दूसरी तरफ उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी लीलावती के लिए आभूषण खरीद रहा था, जबकि लीलावती वहां से भागते भागते एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद लीलावती वहां से आगे चल पड़ी। उसका ना कोई ठौर था, ना कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हाँफती हुई इनके पास पहुंची। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसने लीलावती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव में या फिर किसी बस्ती में। वह आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उधो नगर जाना है। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो, तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ, इस घोड़े पर बैठ जाओ। उस आदमी ने लीलावती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उस आदमी ने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटी निकाली। उसने लीलावती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी तो तुम भी खा लो। भूखी लीलावती को वह सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगी। उन रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर लीलावती तृप्त हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधोनगर पहुँच कर सामान उतारकर घोड़ों को घुड़शाला में रखूँगा। उस जगह का कोई विश्रामागृह या धर्मशाला नहीं है। वहाँ एक मठ है जहाँ साधु और सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं छोड़ देना। यह कहते हुए लीलावती और उस आदमी दोनों के आगे यात्रा करने लगे। उधर दूसरे राज्य में गया हुआ लीलावती का पति वहाँ से वापस आने की तैयारी करने लगा। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उसने सोने की मोहरें एक थैले में रखी थी। वहाँ से अपने नौकर के साथ वापस लौटने के लिए चल पड़ा, जबकि उस आदमी ने लीलावती को मठ में पहुँचा दिया, और जहाँ पर साधु और सन्यासी रहते थे। मठ में पहुँचने पर एक सन्यासी ने लीलावती को सारे नियम और कायदे बताए जो उस आश्रम में रहने वालों के लिए ज़रूरी था। लीलावती को उस मठ का वातावरण बहुत ही पसंद आया। चारों तरफ बहुत सुंदर बागीचे और फलदार वृक्ष थे। तब लीलावती इसी आश्रम में रहने लगी। जबकि प्रदेश में गया हुआ वह पति वापसी के लिए चल पड़ा था। उसका पति 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो वहां उसे नए लोग दिखे। ना उसकी पत्नी थी, ना कोई नौकर। उसका सारा कारोबार और उसका घर मित्र ने हड़प लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी लीलावती की बहुत चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई,
और कैसी होगी यह कौन बताएगा। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को वह अपने साथ ले गया था उसे घर में रखा, जो उस घर की देखभाल करने लगा। इसके बाद व्यापारी नरोत्तम अपनी पत्नी लीलावती को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, कुछ खास मित्रों से पता किया कि उसकी पत्नी लीलावती कहाँ पर होगी। पता चला कि वह देवी के मंदिर में गई है। तब कोई ऐसी घटना घटी जिसके बाद वह दिखाई नहीं दी, क्योंकि मंदिर से वह लौटकर ही नहीं आई। व्यापारी नरोत्तम देवी मंदिर में जाकर पूछा तो पूछताछ करने लगा तो पुजारी ने कहा पिछले 8 महीने से उसकी पत्नी यहाँ नहीं आई है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। नरोत्तम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घाटी के बाहर पहुंच गया। वहां वह स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछता रहा, मगर कोई भी उसे कुछ नहीं बता सका। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वह सेवक मिला जिसने लीलावती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है। यह भी बता देता है कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, उसे ग्लानि हो रही है और वह अंदर ही अंदर से भस्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबो दिया था। ढूंढते ढूंढते नरोत्तम उद्धव नगर पहुंच गया। वह इतना निराश हो गया था कि उसने निश्चय कर लिया था कि कल ही वह इस क्षेत्र से वापस लौट जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। उसने पास धन था, मगर मन की शांति नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते बहुत ही थक गया था। तभी उसे वहां से जाते हुए भिक्षुओं की एक टोली दिखाई दी। भिक्षु व्यापारी के सामने अपना भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो गया। व्यापारी ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाल दिया। भिक्षु ने कहा, इसका वह क्या करेगा? अगर अन्न इत्यादि हो तो दे दे। व्यापारी ने कहा, वह तो खुद ही भूखा है, अन्न कहाँ से लाए? इस पर भिक्षुओं ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और कहा कि तुम वहां जाकर खाना खा सकते हो। मठ के पास पहुंचकर व्यापारी ने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठ के अंदर घुस गया। मठ के अंदर पहुंचकर वहां उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी नरोत्तम ने उन्होंने प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आपके आश्रम में मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? भोजन करने के बाद दोपहर के समय जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब लीलावती ने अपने पति को देख लिया। वह समझ गई कि उसका पति से ढूंढते हुए यहाँ पहुँचा है। वह भागती हुई सन्यासिनी के पास गई और उसे बताया कि वो उसका पति बाहर है। सन्यासी ने उसे ही समय एक भिक्षु को मठ के द्वार पर भेजा और कहा कि आदमी को रोका जाए, उसे बाहर न जाने दिया जाए। वह भिक्षु व्यापारी को वापसी कुटिया में ले गया। इसके बाद वह सन्यासी लीलावती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो उसे पहले से तो घबरा गया। सोचने लगा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी उस सन्यासी ने नरोत्तम से मुस्कुराते हुए कहा, वह से तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी पत्नी यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। यदि यह बाहर रहती है तो न जाने इसे कैसे कैसे संकट झेलने पड़ते, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासिनी की यह बात सुनकर व्यापारी नरोत्तम बहुत खुश हुआ। वह सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचते ही जब व्यापारी ने नौकर से अपने मालिक को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उसको सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़ लिया। दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। व्यापारी नरोत्तम को अपना पूरा घर और कारोबार मिल गया। लीलावती अपने पति के साथ पुश्तैनी घर में वापस से रहने लगी। नौकरों और रिश्तेदारों ने उसका स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों का अनाज डालने इत्यादि डालकर चहेते नौकरों को सामान के साथ उद्धव नगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुओं को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उससे कहना कि तब मेरे पास अन्न नहीं था और मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और उद्धव नगर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद लीलावती अपने पति के साथ अपने घर में खुशी से जीवन व्यतीत करने लगी। वह हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करने लगी। तब कभी कभी वह उद्धव नगर जाते और उन सन्यासियों का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ ही उनके समृद्धि का हिस्सा बन गया। इस प्रकार से नैतिकता का आचरण निभाते हुए उसकी पत्नी जीवन भर अपने पति के साथ ही रही और उसके साथ उसका जीवन आगे बढ़ने लगा और पोते पोतियों के विवाह भी हुए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये साखी पसंद आई होगी। अगर हम धन के पीछे भागते रहेंगे ऐसे ही ज़िंदगी भर
तो हम अपने परिवार को और अपनी ज़िंदगी को दोनों को खो देंगे। अगर हम ईश्वर के पीछे भागते रहे तो हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार और हमारी धन संपदा सब कुछ बना रहेगा। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी संगत करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्मों को भी करना चाहिए अगर आप गृहस्थ हैं तो। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम के कार्यों को जरूर निभाए, नहीं तो वो किसी अपराध से कम नहीं। तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक कीजिए, अच्छा बनाइए, अच्छी तरह से अपने जीवन को जिए। क्योंकि कभी भी गलत काम अगर आप करते हैं तो आपकी गलती कभी ना कभी आपके सामने अवश्य आएगी। जैसे उस व्यापारी के दोस्त की आई थी, और तब आप कहीं के ना रहेंगे, ना घर के ना घाट के। इसलिए हमेशा सदाचरण कीजिए। अगर आप पे कोई विश्वास दिखाता है तो उसके विश्वास पात्र बने रहिए, क्योंकि विश्वास बहुत बार खोने के बाद में कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमेशा किसी का अगर विश्वास आपने ग्रहण किया है, कोई आप पर विश्वास करता है, तो उसके विश्वास को कभी मत तोड़िए। और हमेशा आप वो काम कीजिए जो आपकी अंतरात्मा सलाह देती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।